गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल है वो एक आगाज 2.0 एक उसने लॉन्च किया है, जिसके तहत हम फ्री कॉस्ट वीडियोस आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। ठीक है, काफ़ी दिनों के बीच में गैप हो गया था बिकॉज कुछ अलग से हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सैनिक स्कूल के कुछ बच्चे हैं तो उनका प्रिपरेशन अलग से चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बिजी रहे, इस बीच में वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है, लेकिन आज एक हम नए टॉपिक के साथ में आए हैं और टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। क्या है बेटा? साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब बेटा ये जो ना ये चैप्टर बड़ा अच्छा सब बच्चों को क्यों लगता है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की बात होती है। इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज की अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं बेटा, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ठीक है बेटा, ध्यान रखना भाई, इंग्लिश में लिखेंगे SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P मतलब प्रिंसिपल, T टाइम एंड रेट, R4 होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में बेटा 100। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला और है बेटा कि ब्याज बराबर होता है, एक ब्याज का फॉर्मूला और होता है जब आपको मूलधन और मिश्रधन दिए हुए हों। तो मिश्रधन में क्या होता है बेटा? मिश्रधन में वो राशि होती है, मिश्रधन जिसे हम हिंदी इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। वो क्या राशि होती है? उसमें जो आपका मिश्रधन होता है यानी कि जो अमाउंट होता है उसमें SI जुड़ा होता है यानी कि ब्याज जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम मिश्रधन में से यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को घटाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना बेटा ब्याज आएगा, ब्याज। ठीक है, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, इसी के ऊपर बेस हम क्वेश्चंस कराएंगे, इसीलिए मैंने ये आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना भाई, ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये दो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, ये आपको काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो करते हैं स्टार्ट आज के पहले सवाल से, पहले क्वेश्चन से। ठीक है, जो है कह रहा है एक साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है बेटा, 600 रुपीज का 10 वर्ष 10 साल में, 10 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा। ब्याज आपको दिया हुआ है बेटा, ठीक है, मूलधन आपको दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है, चाहिए हमें क्या बेटा? ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ओनली दर। ठीक है, ठीक है, तो वही रखेंगे फॉर्मूला बेटा, ब्याज यानी कि SI बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, या इंग्लिश में SI इज इक्वल टू होता है बेटा P यानी कि प्रिंसिपल और T फॉर टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट R होता है बेटा और अपॉन में 100। तो SI तो इसने दिया हुआ है आपको, ब्याज तो आपको दिया हुआ है ना बेटा, तो कितना है 120 रुपीज बराबर, आपको मूलधन भी दिया, P भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा इसको, 600 रुपए दिया हुआ है बेटा, T आपको दिया, T फॉर टाइम, टाइम आपको 10 वर्ष दिया हुआ है बेटा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है अपॉन में 100। इससे 2 जीरो कट जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखो बेटी, ये बचेगा 6 × 10 × R। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 120। तो R की जब वैल्यू निकालेंगे तो R के साथ में जो डिजिट होगी सामने वाले के नीचे जाएगी बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है। इस 10 से कट गया, ये कितनी बार बेटा? 10 बार, सॉरी 12 हो जाएगा, 12 बार कटेगा बेटा। ठीक है, 10 से, तो कितना हो जाएगा बेटा? 12/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? 2%। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? हमारा 2% है। ध्यान रखना बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 2% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? 2% है। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आएगा बेटा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में बता रहा हूं बेटा मैं आपको, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा है वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर हो और साधारण ब्याज 280 रुपए हो बेटा, ठीक है, हो जाएगा। और 4 वर्ष की अवधि के लिए वो हमने जो राशि थी वो उधार दी गई थी। इसका मतलब क्या है कि धनराशि का मतलब है वो आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है बेटा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो बेसिक फॉर्मूले में रख लो बेटा, ब्याज में लिखाता रहूंगा बेटे, बार बार जैसे लिखते रहेंगे तो याद भी होता रहेगा आपको, यानी कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। और इंग्लिश में लिखेंगे बेटा SI इज इक्वल टू P इंटू आर टी इंटू आर अपॉन में 100 बेटा। तो SI आपको दिया हुआ है बेटा 280 दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है बेटा इसने, P आपसे पूछा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा, टाइमिंग दिया हुआ है 4 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 7 अपॉन में 100 बेटा, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए बेटा, ये 25 बार कटेगा बेटा, ठीक है। तो इसके नीचे रख लो बेटा। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करो बेटा, ऊपर क्या बचेगा P इंटू 7 बराबर 20, ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 280 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई 25। तो P अगर हम निकालेंगे तो बेटा आएगा 280 और 25 अपॉन में 7। बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम किसी भी डिजिट का वैल्यू निकालते हैं तो उसके साथ में जो डिजिट होती है वो सामने वाले के नीचे आती है बेटा। तो 7 से कटेगा ये बेटा 40 बार और इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0 और 25 चौके 100, यानी कि 1000 रुपये। ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल हो गया, 1000 रुपये प्रिंसिपल हो गया बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, SI यानी कि ब्याज आपको दिया हुआ था, मूलधन आपसे पूछा था, समय आपको दिया हुआ है, दर आपको दी हुई है। ये बेसिक है बेटा, बेसिक। मैं आपको आज बेसिक समझाऊंगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको थोड़े बड़े बड़े लेवल पे पहुंचाऊंगा बेटा, ठीक है। कह रहा है 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया धन, तो अवधि के अंत में मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट। अब अमाउंट में क्या चीज होती है बेटे, अमाउंट में प्रिंसिपल होता है प्लस ब्याज होता है, ठीक है बेटा। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI। इसे बोल सकते हैं हिंदी में बेटा कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो भाई आपको प्रिंसिपल तो दिया हुआ है इसने 1500 रुपए, तो यानी कि मूलधन, और ब्याज आपको निकालना है, तभी तो मिश्रधन निकलेगा, ठीक है। मिश्रधन पूछा ना बेटा, तो क्या करेंगे, इससे हम निकालेंगे ब्याज, ठीक है। क्या निकालेंगे बेटा, ब्याज। ब्याज, ब्याज को SI बोलते हैं बेटा, बता के रखा हुआ है मैंने, बार बार मैं बता रहा हूं बेटा। तो मूलधन गुणा समय 5 ईयर है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है अपॉन में 100। ये आपको मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया हुआ। इस 2 0 से 2 0 कट जाएंगी बेटा, ठीक है। तो ब्याज आ जाएगा आपका कितना बेटा, बोलो 15 5 इंटू 6। इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसको कर लेंगे 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 450। ये आपका क्या आया है बेटा, ये आपका इंटरेस्ट आया, SI आया है बेटा, SI, ठीक है। ये आपका SI है। तो अब आपको निकालना है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है बेटा P प्लस SI, और हिंदी में ये वाला बेटा मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपको दिया है कितना बेटा, 1500 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 450 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो 1950 रुपीज इज ए अमाउंट, अमाउंट, ठीक है बेटा, अमाउंट। बेसिक फॉर्मूले आते रहेंगे, याद करते रहना बेटा, मैं बार बार जब भी आएगा लिखवाता भी रहूंगा आप लोगों को बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो ये कह रहा है आपसे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, मूलधन भी दिया हुआ है आपको, ब्याज आपको दिया हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष में, टाइम पूछा है बेटा आपसे, टाइम।
तो वही है एस आई इजिकल टू होता है P इंटू T इंटू आर अपॉन में 100। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ब्याज बराबर हो जाएगा बेटा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ठीक है बेटा। तो ऐसा इसने दिया हुआ है 150 रुपये, पी आपको दिया हुआ है 500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टी तो आपसे पूछा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5 ईयर है बेटा अपॉन में 100। इससे काट लो बेटा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 0 से 0 कट जाएगी, तो 150 इजिकल टू हो जाएगा बेटा 5 इंटू टी इंटू 5। ठीक है, तो अब आपको मैंने अभी अभी बताया कि जब भी हम किसी भी जो पूछा जाता है उसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो उसके साथ में जो डिजिट होती है सामने वाले के नीचे जाएगा, यानी कि 150 के नीचे जाएगा बेटा। तो इससे इसको काट लो, 30 बार आएगा, और 30/5 से आप इसको जब डिवाइड करोगे 30/5 लिखोगे तो कितना होगा बेटा 5। तो 5 ईयर। ध्यान रखना बच्चों, समय जो होता है बेटा साल में या महीने में होता है। ठीक है, जो आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। देखो बेटा, ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा लेवल थोड़ा मैंने बढ़ाया है ताकि आपको लेवल का भी पता चल जाए। ठीक है, तो बेटे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ब्याज बराबर जो होता है ब्याज बराबर जो होता है बेटा वो होता है मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन, ये बताया था बेटा मैंने आपको। ठीक है, तो इससे हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि मूलधन बराबर, आपसे मूलधन पूछा ना बेटा, तो मूलधन बराबर हो जाएगा, देखो ऐसे निकाल लेना, तुम बेसिक फॉर्मूले पे रहो बेटा बस, चलो कुछ ना करो, इसे भी छोड़ दो बेटा, सॉरी इसे भी मत करो बेटा, बस इतना रखो, इतना याद रखो। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो बेटा, धन निकालना है आपको। तो धन निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिक्स एक शॉर्ट ट्रिक भी है बेटे, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक फॉर्मूले से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले वो धन पूछ रहा है, धन मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया बेटा x रुपीज। ठीक है बेटा, चलो तो प्यारे बच्चे बताओ ब्याज कैसे निकलता है। ब्याज निकलता है अमाउंट में से मूलधन आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अमाउंट तो दिया हुआ है ना बेटा आपको, मिश्रधन तो दिया हुआ है ना 650, और मूलधन मैंने कितना मान रखा x। तो बेटा ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद रखना प्यारे बच्चों, वो हमेशा क्या होता है आपका SI होता है बेटा, SI। मैंने यहां लिख भी दिया है बेटा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन तो उसने दिया हुआ था, यानी कि अमाउंट तो दिया हुआ था ना बेटा, कह रहा बाद में हो जाएगा। जो चीज बाद वाली होती है ना, बाद में जब रुपए ज्यादा हो जाते हैं, भाई कोई भी पैसा हम किसी से उधार लेंगे तो जो भी ब्याज जो भी लगेगा वो हम बाद में उसे इंक्लूड करके तभी तो देंगे बेटा उसको, तो वो हमेशा अमाउंट कहलाता है। ठीक है, तो ब्याज में से क्या होता है बेटा, ब्याज में से ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि SI बराबर होता है अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट तो उसने दिया हुआ है, प्रिंसिपल मैंने मान के रखा हुआ था। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल मैंने मान लिया था, तो ये ब्याज आ गया। तो ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, मूलधन x हो गया क्योंकि पता नहीं है। धन कितना, टाइमिंग कितना बेटा 10, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3। ये बेसिक फॉर्मूला है बेटा। ये आप इसे 650 माइनस x मत मानो, अब ये हमारा ब्याज है, इसे ब्याज बोलो आप। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। SI बराबर होता है P इंटू P T और R अपॉन में 100। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता के रखा हुआ है बेटा। तो इससे कितनी बार कटेगा बेटा, 10 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 650 माइनस x बराबर हो जाएगा बेटा 3x, क्योंकि इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, 3x हो जाएगा अपॉन में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 3 की x में मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी डिजिट की 1 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा वही संख्या आती है। तो ये हो जाएगा कितना बेटा 650 माइनस x, और कोस्ट में हो जाएगा गुणा 10। ठीक है, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना बेटा
इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 6500 हो जाएगा। इसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। देखो कोई बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मैं 21 की 25 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या नियम होता है, जरा मुझे बताओ बच्चों क्या नियम होता है। पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे तो करते हैं बेटा। तो ऐसी 10 की मल्टीप्लाई पहले मैंने इसमें की, फिर माइनस इस 10 की मल्टीप्लाई मैंने x में की, तो हो जाएगा 10x। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है बेटे, तो ये छोटा बड़े की तरफ जाएगा, तो 3x प्लस 10x इधर आके बेटे चिन्ह उसका जो चेंज हो जाएगा, साइन उसका चेंज हो जाएगा बेटा, इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा 6500। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है भाई। तो यहां पे मैं कर लेता हूं, ठीक है। तो 13x इजिकल टू कितना होगा बेटा 6500। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब 13x इजिकल x की वैल्यू निकालेंगे। देखो बेटा x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ में जो डिजिट है उस सामने वाले के नीचे जाएगी, ये मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। तो कितना हो जाएगा बेटा 65 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 5 होते हैं 65, 13 5 होते हैं 65 और 0 0 ये आएगा। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया x की वैल्यू, तो यानी कि x बराबर हो गया 500 रुपीज़। अब आप एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि ये जो x कौन था, x मैंने माना था प्रिंसिपल, तो ये ही आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, यानी कि मूलधन हो गया। यही उससे पूछा कि वो धन क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होंगे बेटा। ठीक है, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर लो बेटा ऐसे आप। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक से भी समझा रहा हूं बेटा आप लोगों को। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक से भी समझा रहा हूं बेटा आपको, उससे भी समझ लो बेटा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती हैं, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है बेटा, हमारा माइंड सेट करने की बात है कि हम क्या कर लें। तो इसका होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट इंटू 100। ठीक है, 100 प्लस आर और मल्टीप्लाई बाय टाइम से। ठीक है बेटा, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इसे आप सूत्र मान लो, कुछ भी मान लो बेटा। ठीक है, तो चलो हम वैल्यू रखते हैं। अमाउंट दिया हुआ है 650। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, तो 3 यहाँ रहेगा और गुना टाइमिंग कितना है 10%। अब बेटे आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि बेसिक जब आप बोर्ड मास पढ़ते हो या बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा कहीं से, ठीक है, लाऊंगा बेटा बोर्ड मास का भी मैं जल्दी। तो नियम कहता है कि पहले आप डिवाइड करेंगे, चिन्हों की बात कर रहा हूँ बेटा, बोर्ड मास का तो बोर्ड मास ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑफ होता है, फिर उसके बाद में डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होती है, फिर उसके बाद में ऐड होता है, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट होता है। तो पहले यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या होगी मल्टीप्लाई होगी पहले, तो 6500 सॉरी 100 ये 100 प्लस इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा कितना आएगा 30। तो कितना हो जाएगा बेटा 650 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना, ये कितना हो जाएगा बेटे 130। इस 0 से 0 गई, 13 से 5 बार कटा, तो 5 से जब काटोगे तो कितना हो जाएगा बेटे 500। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। ये ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक नहीं फॉर्मूला है बेटा, वो आपको याद करने की जरूरत है। मैं आई थिंक कि आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक आता है तो यू हैव नो नीड टू कि भाई कितने फॉर्मूले तो बहुत होते हैं, फॉर्मूला कौन कौन सा फॉर्मूला है आप याद करोगे बेटे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना आप चीज का, ठीक है। अब देखो बेटा आपको पता ही है कि हमारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों एक चीज़ का कि आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा वो चैनल, तभी तो आप जो भी वीडियो नहीं आएंगे तभी तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं ना बेटा। तो आपको छोटा सा काम करना है, पूरा जब तक हमारा चैनल बना रहेगा, आप लोगों की दुआ हमारे साथ रहेंगी और हमारा चैनल बना रहेगा, तब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो
हमारा geometry-school.in पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है। और स्क्रीन पे बहुत सारे पे आपने वीडियोस जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उस पर बहुत सारे नंबर्स आएंगे, उन पे आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।